नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाकई अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया है? नीतीश कुमार मन से बेमन से क्या इस बड़े फैसले के लिए राजी हो गए हैं? क्या इस बड़े फैसले के लिए तैयार हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। और होली के बाद क्या जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है, उसमें बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। और सवाल रहा नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने का, तो जाहिर है आपके जेहन में ये सवाल होगा कि हम किस कुर्सी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभी दो बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये एक बड़ी कुर्सी उनके पास है। और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये दूसरी बड़ी कुर्सी उनके पास है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं या फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपनी भूमिका को लंबा नहीं करेंगे और ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो दूसरी कुर्सी है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी है, उसको नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और ये भूमिका, ये कुर्सी मिलेगी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को, ऐसी चर्चा है। होली के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, उनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। हालांकि बड़ा अगर मगर वाली स्थिति रही है, बहुत एक तरह से कहें कि संशय वाली स्थिति रही है। ये 2025 में भी ये सवाल आया था, ये जानकारी आई थी कि होली के बाद शुभ मुहूर्त है और होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी। लेकिन वो होली आई नहीं जिसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाए। 2025 की होली जा चुकी है। 2026 की होली को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो देखना होगा ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन 2025 की होली से पहले वाली स्थिति और 2026 की होली से पहले वाली स्थिति में बड़ा अंतर है। नीतीश कुमार की पार्टी अब ऐसे दौर में है, नीतीश कुमार की पार्टी अब ऐसी स्थिति परिस्थिति के बीच है जब नीतीश कुमार को यह फैसला लेना ही है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को पहले ही ये नसीहत दे चुके हैं कि सरकार आप चलाते रहें, बिहार को आपकी जरूरत है, लेकिन पार्टी को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया समय रहते तो फिर इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। तो कहा यह जा रहा है कि निशांत न सिर्फ राजनीति में आ रहे हैं बल्कि वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे या जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं या फिर नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय, हालांकि चर्चा ये है, जानकारी अभी यही निकल कर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी जगह निशांत लेंगे, निशांत राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी भूमिका भी नीतीश कुमार ने निशांत के लिए सोची हो, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी निशांत संभाल सकते हैं। तो खैर क्या होगा ये होली के बाद देखना होगा। अब सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी रहे, राजनीति में परिवारवाद की मुखालफत करते रहे, वो क्या इस बात के लिए वाकई मान गए हैं कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो और निशांत कुमार राजनीति में आए? क्योंकि कई दशक की राजनीति के बावजूद भी, कई दशकों का राजनीतिक सफर रहा है नीतीश कुमार का, देश में और बिहार में बड़े पद, बिहार की कुर्सी वो संभाल रहे हैं कई वर्षों से, कई दशक से, लगभग 2.5 दशक से वो मुख्यमंत्री हैं, 2 दशक 2.5 दशक से, और रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार से किसी को राजनीति में आने नहीं दिया। तो फिर क्यों नीतीश कुमार अगर मान गए हैं तो इस फैसले के लिए मान गए हैं और नीतीश कुमार के राजनीति में सक्रिय रहते निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है या हो रही है? आखिरकार मजबूरी क्या है? जो नीतीश कुमार परिवारवाद की मुखालफत करते रहे वही नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं। तो दरअसल कई फैक्टर हैं। सबसे पहले तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका सच यही है कि पार्टी परिवार का व्यक्ति ही संभालेगा। पार्टी अगर किसी दूसरे के हाथ में गई और किसी दूसरे ने ये प्रयोग किया तो अपवाद छोड़कर नुकसान भी उठाना पड़ा है और मेरे ख्याल से अपवाद भी नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों को परिवार के लोग ही संभालते हैं।
जेडीयू में भी कमोबेश यही स्थिति है। नीतीश कुमार के बाद से मेरा मतलब है, नीतीश कुमार अगर राजनीति से रिटायर हो जाए, नीतीश कुमार राजनीति से अलग हो जाएं, तो फिर जनता दल यूनाइटेड में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार हो, सर्वमान्य हो और जो सबको जिसको सब लोग माने। तो जाहिर तौर पर और जीतन राम मांझी के रूप में एक प्रयोग नीतीश कुमार कर देख चुके हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार अब नहीं चाहेंगे कि पार्टी में दोबारा टूट हो। उस समय भी टूट हुई, जीतन राम मांझी के साथ कुछ लोग चले गए, कुछ लोग नीतीश कुमार के साथ रहे, मतलब बहुतेरे लोग नीतीश कुमार के साथ ही रहे। लेकिन नरेंद्र सिंह, वृषण पटेल सहित कई नाम रहे जो नीतीश कुमार के साथ टूट कर चले गए, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार ऐसी स्थिति और परिस्थिति नहीं चाहेंगे। और भी कई कारण हैं। 2003 में बनी जेडीयू बीते 22 साल से नीतीश कुमार की छतरी के नीचे चल रही है। नीतीश कुमार ही चेहरा है, पार्टी में कोई और नेता नहीं है जिसकी पकड़ पूरे बिहार में हो। और निशांत कुमार को स्वीकार्य चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। निशांत कुमार एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो जेडीयू में अभी नहीं है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन एकमात्र वो ऐसे चेहरे हैं जिनको इस तरह से देखा जा रहा है कि नहीं, यही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो जेडीयू में सबको स्वीकार्य होंगे। जेडीयू में नीतीश के अलावा 4 बड़े नेता हैं: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। ललन सिंह, विजय चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं, संजय झा ब्राह्मण, अशोक चौधरी दलित है। चारों बड़े नेता जेडीयू के कोर वोट बैंक कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा से नहीं आते हैं, यह भी एक जानकारी है। तो कई कारण है। कुर्मी, कोयरी और ईबीसी की हिस्सेदारी बिहार की कुल आबादी में 43% है। इनमें अकेले ईबीसी आबादी 36% है। तो मतलब जो ताकत है जनता दल यूनाइटेड की, जो नीतीश कुमार और जेडीयू की पूंजी है, जमा पूंजी है, वो बची रह जाए, वोट बैंक बचा रह जाए। और जेडीयू के रणनीतिकारों को ये लगता है, और अब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगता है कि निशांत पर भरोसा करके, निशांत को जिम्मेवारी देकर, निशांत पर दाव लगाकर अपनी जमा पूंजी को, अपने वोट बैंक को बचाया जा सकता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि निशांत राजनीति में आएंगे और निशांत की राजनीतिक एंट्री होली के बाद होने जा रही है। तो होली तो सौहार्द का पर्व है, होली का इंतजार सब लोग करते हैं हिंदुस्तान में। और जो बिहार की राजनीति में जिनकी रुचि है और हम जैसे पत्रकार होली के बाद का भी इंतजार करेंगे, निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री कैसे होती है और किस तरह से होती है, उनकी भूमिका क्या होती है, और उनके राजनीति में आने के बाद जेडीयू में और बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव होते हैं, इस पर भी निगाह टिकी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।